प्यारे देशवासियों, नमस्कार। आपके अपने मतदाता जागृति संगठन और राष्ट्रीय अध्यक्ष श्रीमती संतोष मलिक जी की एक बहुत गहरी चिंता है। चिंता ये है कि आए दिन यमुना नदी में हमारे युवा, ज़्यादातर युवा मौत का शिकार हो जाते हैं, अपने जीवन लीला को समाप्त कर बैठते हैं, कुछ जाने में कुछ अनजाने में। ये बहुत ही चिंता का विषय है। अभी देखिए, अब कल की घटना है। 6-7 बच्चे लोनी से यमुना नदी में स्नान करने के लिए आए थे और उनमें से 3 बच्चे डूब गए हैं। 3 बच्चों की तो शव बरामद कर लिए गए हैं। चौथे बच्चे का अभी तक पता नहीं चला है, एक बच्चा लापता है। इसके लिए प्रशासन को जो गंभीरता दिखानी चाहिए, प्रशासन वो गंभीरता नहीं दिखा रहा है, बिल्कुल नहीं दिखा रहा है। देखिए, इसके लिए एक तो कई बार बच्चे स्नान के लिए आते हैं और उन्हें पता ही नहीं चलता है गहरा जल कहाँ है, कहाँ तक वो आराम से स्नान कर सकते हैं, कहाँ वो जाल में फंस जाएंगे, ये उनको पता नहीं होता है। तो इसके लिए प्रशासन की तरफ से ऐसा इंतज़ाम क्यों नहीं है? प्रशासन ऐसा वहाँ पर क्यों प्रोविज़न नहीं करता है कि कुछ वहाँ पर रॉड वगैरह, कुछ सरिये ऐसी मतलब गाड़ दिए जाएँ, कोई जाल वगैरह लगा दिया जाए कि इससे आगे गहरा है, यानी पानी गहरा है, इस गहराई की तरफ ना जाएं, ऐसा कुछ वो लगाना चाहिए। और वैसे भी वहाँ सुरक्षा बल तैनात होने चाहिए। यानी आए दिन जब हादसे हो रहे हैं तो सरकार इसका इंतज़ाम क्यों नहीं करी? ये बड़ी शर्म की बात है। ये कितनी गैर जिम्मेदारी सरकार की तरफ से नज़र आती है। कई बार लोग क्या हैं, किसी न किसी चीज़ की टेंशन में होते हैं, वो यमुना नदी का सहारा लेते हैं खुदकुशी करने के लिए। ऐसी भी घटनाएँ भी कई बार देखने को मिली हैं। और कई बार बच्चे क्या है, कहीं ना कहीं वो अपना कोई पिकनिक मना रहे हैं और वहीं कोई नशा किया है और नशे की हालत में उनका दिमाग में आती है कि चलो यमुना नदी में स्नान करते हैं, और वो स्नान करने के लिए जाते हैं। कुछ उनको नशा ऑलरेडी चढ़ा होता है और वो ये ध्यान ही नहीं रख पाते हैं कि हम गहरे जल में आगे हैं या कम जल में हैं। तो इस तरीके से भी बच्चे मौत का शिकार हो जाते हैं। तो ये सच में बहुत बड़ी चिंता की बात है, बहुत बड़ी चिंता की बात है। और हमारी सरकारें गैर जिम्मेदार तो हर जगह हैं, हर इशू में हैं। सरकारें किसी भी जगह हमें गंभीर नज़र नहीं आती हैं। ये सच में एक बहुत बड़ी चिंता की बात है। गंभीर कहीं भी नज़र नहीं आती हैं, हर जगह लापरवाही हैं। आप किसी भी तरीके से देख लीजिए। 75 साल देश की आज़ादी के हो गए हैं, लेकिन कोई जवाबदेह सरकार अभी तक हमें नज़र नहीं आई है जिसे जनता की चिंता हो, जनता के दुख सुख के बारे में उनको कोई फिक्र हो। ऐसी कोई भी सरकार अभी तक दिखाई नहीं दी है। ये सच में बहुत गंभीर मसला है। लेकिन ये भी देखिए ना, यमुना नदी में कितने हादसे पहले हो चुके हैं, बहुत हादसे हो चुके हैं, फिर भी सरकार सबक नहीं लेती है कि कम से कम जो हो गया, अब तो हम आने वाले समय में ऐसे हादसे ना हो उसका इंतज़ाम करें। तो ना तो केंद्र सरकार इसकी तरफ गंभीर है, क्योंकि केंद्र सरकार भी दिल्ली में बैठी है। जब बाकी चीज़ों पर केंद्र सरकार अपना अधिकार फट से जमा के बैठ जाती है, हर चीज़ यहाँ दिल्ली वासियों के, जहाँ उनकी दुकानें चलने का कुछ ज़्यादा इनको सुनहरी मौका नज़र आता है, वहाँ दिल्ली पर हुकूमत जमा लेते हैं केंद्र सरकार। और जहाँ उन्हें कोई फ़ायदा नज़र नहीं आ रहा है, वो अपने आप को केंद्र के मानते हैं, फिर वो दिल्ली का नहीं मानते हैं। ये बड़ी अफसोस की बात है। तो केंद्र सरकार भी यहीं बैठी है। क्या ये उनको पता नहीं चल रहा कि आए दिन हमारे बच्चे कैसे मौत का शिकार हो रहे हैं, जाने अनजाने में? क्यों ये जीवन लीला इनकी समाप्त हो रही है? क्या केंद्र सरकार को चिंता नहीं होनी चाहिए? क्या देश के प्रधानमंत्री को इसकी चिंता नहीं होनी चाहिए? कितने अफसोस की बात है। ये लोग इतने बड़े दफ्तर में वहाँ पहुँच जाते हैं एसी में, उसके बाद ये देश से अलग हो जाते हैं। पहले बड़ी लंबी लंबी बात करेंगे, हम जनता के हितैषी हैं, जनता के सुख दुख का हमें ध्यान है, वो बड़ी लंबी लंबी बातें करेंगे, लेकिन उस महल में पहुँचने के बाद सब भूल जाते हैं। फिर इनके लिए केवल अपनी दुकान चलाना याद रहता है, और दुकान चलाने के लिए जितनी ओछी से ओछी हरकत हो सकती है वो सारी करते हैं। ये आपस में मन मुटाव कराना, आपस में एक दूसरे को लड़ाना, एक दूसरे में नफ़रत की भावना फैलाना, ये सब काम है इनके, ये सब काम है। इसके अलावा कोई चिंता की बात इनको नहीं है कि हमारी जनता के प्रति क्या जवाबदेही है, क्या जिम्मेवारी है, हम यहाँ किस लिए बैठे हैं, हमारा यहाँ आने का मकसद क्या है। इन चीज़ों से वो बहुत दूर हो जाते हैं, बहुत दूर हो जाते हैं। और दिल्ली सरकार भी वही है, गैर जिम्मेदार है। वर्तमान में दोनों सरकार, चाहे वो दिल्ली की है चाहे वो केंद्र की है, केवल दुकानें चला रही हैं। और वो दोनों आपस में ए बी टीम है। जो बीजेपी की सरकार है केंद्र में वो ए है, और जो दिल्ली की जो है आम आदमी पार्टी की सरकार है वो बी टीम है। वो माने या ना माने, वो जनता को बेवकूफ़ बनाते रहते हैं, जनता को अंधेरे में रखते हैं।
लेकिन सच में ये उन्हीं की बी टीम है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन मैं इनसे निवेदन करूंगा, अगर सरकार नहीं चला सकते हैं तो आप छोड़ के भागिए। सरकार चलाने के लिए इस दिल्ली प्रदेश में भी बहुत लोग हैं और पूरे केंद्र सरकार चलाने के लिए देश में भी 140 करोड़ लोग मौजूद हैं। एक से बढ़कर एक जज्बे वाले लोग हैं, एक से बढ़कर एक ईमानदार और डेडिकेटेड लोग हैं। आप लोगों की ज़रूरत नहीं है, अगर आप नहीं चला सकते हैं तो मेहरबानी करके कुर्सी खाली करिए और जब तक बैठे हैं तो ढंग से चलाइए। आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं, क्या आपके फ़र्ज हैं, उनको कैसे भूल जाते हैं आप वहाँ जाने के बाद। प्रचार में तो लंबे लंबे वादे करते हैं। क्या ये परिवार जिनके ये बच्चे थे, ये उसको झेल पाएगा? क्या उसको भुला पाएगा? आए दिन कोई ना कोई घटना हो रही है। कई तो ऐसे परिवार होते हैं उनका एक ही बच्चा था और वही चला गया। क्या बीतेगी उस परिवार पर? अभी कैसे जिएगा वो परिवार, कैसे सब्र करेगा इस घटना का? ये बड़ी शर्म की बात है। तो मैं दोनों सरकारों को, दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार, इनको कटघरे में खड़ा करता हूँ कि आप बताइए आपकी जिम्मेवारी क्या है। आप क्यों अपनी जिम्मेवारी में फेल हो रहे हैं? क्यों नहीं आप इसका रास्ता निकाल पा रहे हैं? फिर आप किस लिए बैठे हैं वहाँ पर? बहुत शर्म की बात है। कैसे परिवार तबाह हो जाते हैं। एक एक बच्चा है किसी का, वही मौत के मुंह में समा जाता है। चाहे गलती उसकी रही है या तो प्रशासन की तो है ही है। अगर प्रशासन वहाँ पर जिम्मेवारी निभाए, वहाँ पर पहरे देने के लिए आदमी खड़े हों, तो वो रोक सकते हैं, इनको रोक सकते हैं। और वैसे भी कोई ना कोई जाल वगैरह लगा देना चाहिए वहाँ पर। ऐसा क्यों नहीं कर पा रही है सरकार? क्या सरकारों के अंदर दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं है? जनता तो समझती है कि ये सबसे अच्छे दिमाग वाले लोग हैं, उनको हमने छांटा है प्रशासन का जो है ना सत्ता को संभालने के लिए। मगर वहाँ साबित होते हैं वो सबसे मतलब घटिया किस्म के लोग जो होते हैं देश में, वही वहाँ पर पहुँचते हैं। क्योंकि उनके वहाँ पहुँचते हैं वो सब भूल जाते हैं। तो उससे तो यही साबित हो रहा है कि जो सबसे निकम्मे लोग थे, चाहे वो प्रांत में हैं या वो केंद्र में हैं, जो सबसे निकम्मे लोग थे वही वहाँ पर जाते हैं। अगर ऐसा है तो ये बड़ी शर्मनाक है, शर्मनाक बात है ये। मैं निवेदन करूंगा दोनों सरकारों से, मेहरबानी करके अपना फ़र्ज़ निभाइए। आपकी क्या जिम्मेवारियां हैं देश के प्रति या प्रदेश के प्रति, उनको निभाइए। नहीं निभा सकते हैं तो मेहरबानी करके छोड़ दीजिए कुर्सी को, कोई ज़रूरत नहीं आपकी। ऐसे दर्द मत दीजिए जनता को। आए दिन दर्द दे रहे हैं आप, सुख देने का कोई नाम नहीं है, लेकिन दर्द आए दिन दे रहे हैं। बहुत अफसोस की बात है ये। मेहरबानी करके आप इससे अलग हो जाइए, सत्ता से अलग हो जाइए। बहुत लोग हैं चलाने वाले, एक से बढ़कर एक जज्बे वाले बैठे हैं, लेकिन वो शरीफ और ईमानदार हैं। वो अपने आप को राजनीति से बचा के रखते हैं, लेकिन उन्हें आना पड़ेगा अंदर, उन्हें आना पड़ेगा। ये सरेआम मतदाताओं को धोखा दे रहे हैं आप लोग। आप मतदाताओं से वोट मांगते हैं उनकी भलाई के लिए, और फिर आप उन्हीं का बुरा करते हैं। आप उनका किसी का भी ध्यान नहीं रखते हैं। बड़ी अफसोस की बात है ये, बड़ी अफसोस की बात है। मैं उम्मीद लगाऊंगा दोनों सरकार अपने अंदर झांकेंगी और अपने फ़र्ज़ को समझेंगी कि ये क्या वायदे करके आए थे और आज ये क्या कर रहे हैं, उसकी तरफ गहराई से विचार करेंगी और देशवासियों की रक्षा के लिए तुरंत जो है कार्रवाई करेंगी, तुरंत अपने काम करने के तरीके को बदलेंगी, ताकि प्रदेश की जनता और देश की जनता को सुख मिले, ये परेशानियों से वो उनका छुटकारा मिले, मुसीबतों से उनका छुटकारा मिले। और इसीलिए सरकारें होती हैं। लेकिन आज की सरकारें इन चीज़ों से बहुत दूर हैं, केवल अपना हित देखती हैं। वो अपनी पार्टी का हित और अपने चहेतों का हित, यहीं तक सीमित हो गई हैं सरकारें। अफसोस की बात है ये। तो ये देश या प्रदेश आगे ऐसी हरकत बर्दाश्त नहीं करेगा। धन्यवाद। जय जवान, जय किसान, जय हिंद।